जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में आदित्य L1 सौर मिशन से संबंधित 20 से 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत का पहला सौर मिशन यानी कि सूर्य मिशन कौन सा है? तो साथियों, यहाँ पर पहले प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, आदित्य L1 मिशन। ये भारत का पहला सौर मिशन है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, आदित्य L1 मिशन। चलिए आगे देखिए, आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य। साथियों, आपके एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे, तो ध्यानपूर्वक देखें। देखिए, आदित्य L1 मिशन सूर्य के अध्ययन के लिए पहला भारतीय मिशन है, इसे ध्यान रखेंगे। यह सौर कोरोना, इसका मतलब होता है सूर्य की सबसे बाहरी परत, जिसको कहा जाता है कोरोना, का दूरस्थ अवलोकन, सौर वातावरण, सूर्य से निकलने वाले कण प्रवाह, सौर चुंबकीय तूफान और पृथ्वी के आसपास के वातावरण पर इसके प्रभाव का अध्ययन करेगा। तो ये आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य, ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, आदित्य L1 मिशन कब लॉन्च किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इस पर आप सभी डबल स्टार मार्क कर ले। तो देखिए साथियों, आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर 2023 यानी कल ही इसे लॉन्च किया गया है, आदित्य L1 मिशन को। और देखिए साथियों, ए ऑप्शन में है 14 जुलाई 2023। तो ये डेट आपको याद होगा, इसी डेट को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान का जो लैंडर है वो चंद्रमा पर लैंड किया था। तो तीनों डेट को आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए आगे देखिए, आदित्य L1 मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया? तो साथियों, यहाँ पर तीसरे प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि श्रीहरिकोटा में है। यहाँ से आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया। देखिए साथियों, 2 सितंबर 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया था। चलिए आगे देखिए, आदित्य L1 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर चौथे प्रश्न का सही जवाब है इसरो। याद रखिएगा, आदित्य L1 मिशन को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। चलिए अब इसरो से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में यहाँ से बार बार प्रश्न बनता है। देखिए, इसरो क्या है? तो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो डेट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। और इसके संस्थापक कौन थे? तो विक्रम साराभाई। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ। और पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखें साथियों, इसका आप सभी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का नाम क्या है? तो साथियों, यहाँ पर पांचवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, आदित्य L1 है। चलिए आगे देखिए, आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो साथियों, यहाँ पर छठे प्रश्न का सही जवाब है PSLV XL C57 रॉकेट से आदित्य L1 को लॉन्च किया गया। अब देखिए, PSLV का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, आदित्य L1 किसका अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है? तो बहुत ही सिंपल है, सूर्य का। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और साथियों, अगर आपको ये सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलिए। चलिए आगे देखिए,
आदित्य L1 मिशन में L से क्या तात्पर्य है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप सभी स्टार मार्क कर लें, एग्जाम में ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो प्यारे साथियों, आदित्य L1 मिशन में L का मतलब होता है लैग्रेंज पॉइंट। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि कितने लैग्रेंज पॉइंट है, तो यहाँ पर देख सकते हैं L1, L2, L3, L4 और L5, टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट है, इसे ध्यान रखेंगे। और देखिए यहाँ पे जो L1 है, यहीं पर इसरो के द्वारा मिशन भेजा जा रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा है आदित्य L1। और देखिए ये सभी जो L1, L2, L3, L4 और L5 है, ये वह क्षेत्र है जहाँ पर ना तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण काम करेगा, ना ही सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, यानी कि इस क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण निष्क्रिय हो जाता है। चलिए आगे देखिए, L1 बिंदु पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? तो साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन 1.5 मिलियन किलोमीटर। ये L1 बिंदु पृथ्वी से दूरी पर है 1.5 मिलियन किलोमीटर। अब देखिए 1 मिलियन में होता है 10 लाख किलोमीटर। आगे देखिए, आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के पास किस ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा? तो साथियों, आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के पास हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। आगे देखिए, इस अंतरिक्ष यान को L1 पॉइंट सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो साथियों इसका सही जवाब है सी ऑप्शन 120 दिन, यानी कि 4 महीने का समय लगेगा। आगे देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच कितने लैग्रेंज बिंदु है? तो देखिए अभी हमने आपको बताया था, यहाँ पर देख सकते हैं L1, L2, L3, L4, L5, टोटल 5 लैग्रेंज बिंदु है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, आदित्य L1 अंतरिक्ष यान में कितने पेलोड भेजे गए हैं? तो ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टोटल 7 पेलोड भेजे गए हैं। आदित्य L1 मिशन की कुल अनुमानित लागत क्या है? तो कुल अनुमानित जो लागत है 378 करोड़ रुपये या फिर 400 करोड़, दोनों आपको ध्यान रखना है, ये अनुमानित है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर सभी को पता है और ये बार बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा एस सोमनाथ। आगे देखिए, आदित्य L1 मिशन को शुरुआत में क्या नाम दिया गया था? तो प्यारे साथियों, आदित्य L1 मिशन को शुरुआत में आदित्य 1 नाम दिया गया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला एशिया का कौन सा देश बन गया है? तो साथियों यहाँ पर 70वें प्रश्न का सही जवाब है, पहला देश बन गया है भारत सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला एशिया का। आगे देखिए, लैग्रेंजियन बिंदु वे है जहाँ दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले सभी खाली स्थान बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। तो थोड़ी देर पहले अभी हमने आपको समझाया था, ये सभी वह क्षेत्र है जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल निष्प्रभाव हो जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, आदित्य L1 मिशन की अवधि कितनी है? तो साथियों, आदित्य L1 मिशन की जो अवधि है ये 5.2 वर्ष है। आगे देखिए, इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन है? तो साथियों यहाँ पर 20 का सही जवाब है डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के है। चलिए आगे देखिए, आदित्य L1 सौर मिशन का कुल द्रव्यमान कितना है? तो साथियों यहाँ पर 21 का सही जवाब है 1475 किलोग्राम। अब देखिए, सूर्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी कवर कर लेते हैं जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि सूर्य की उत्पत्ति लगभग वर्तमान आयु से कितने वर्ष
पहले हुई थी? तो याद रखिएगा 4.6 बिलियन वर्ष पहले। सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। तो पायरोमीटर से सूर्य के ताप को मापा जाता है। सूर्य की सबसे बाहरी परत को किस रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा कोरोना। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? तो साथियों 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य की सतह का तापमान होता है। सूर्य के प्रकाश को धरती तक आने में लगभग कितना समय लगता है? तो 8.5 मिनट का समय लगता है। ध्यान रखेंगे, कहीं कहीं ऑप्शन में आपको मिलेगा 8.20, 8.16 भी मिल सकता है, तो सभी को ध्यान रखें। आगे देखिए, सूर्य विभिन्न गैसों से मिलकर बना है, उसका नाम और प्रतिशत कितना है? तो देखिए, सूर्य में मुख्य रूप से 2 गैसें हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, जिसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज है 70 और हीलियम है 28%। बाकी अन्य गैसें हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो अपसौर। और न्यूनतम दूरी पूछे तो उपसौर। सूर्य की सतह क्या कहलाती है? तो प्रकाश मंडल। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हमने आदित्य L1 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया है। तो साथियों, अगर आपको सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो जाते जाते सेशन को एक लाइक ज़रूर कर दें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।